अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना सीखेंगे और जानेंगे कि दो रेखाएं यदि एक चतुर्थांश वाले कार्तीय तल पर दर्शाई गई हैं तो वे जब एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करती हैं तो उनके बीच कितने अंश का कोण तैयार होता है। इससे पूर्व विद्यार्थी जान चुके हैं कि किसी समतल पर यदि हम दो रेखाएं खींचते हैं तो तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति यदि वे समांतर हैं, दूसरी स्थिति यदि वे असमांतर हैं और तीसरी स्थिति एक तैयार होती है जब वे संपाती हैं। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा एक रेखा को डार्क कर दिया है और दूसरी रेखा जो कि बड़ी है उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया है, अर्थात दोनों ही रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित कर रही हैं। तो ये एक स्थिति होती है। तो ये जो तीसरी स्थिति है ये पहली स्थिति का ही एक स्वरूप है कि दो रेखाएं जब समांतर होंगी तो उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। यहाँ पर दो रेखाएं समांतर हैं या संपाती हैं, इनके बीच की दूरी 0 है। और सेकंड स्थिति है कि वे समांतर नहीं है। अगर वे समांतर नहीं है तो वे प्रतिच्छेदन करेंगी, चाहे वो अंतः प्रतिच्छेदन करें चाहे वो बाह्यतः प्रतिच्छेदन करें। अब इस पर भी दो स्थितियां होती हैं सेकंड वाली में। तो सेकंड वाली में एक स्थिति ये बनती है कि पहली स्थिति यदि वे प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो वे क्या बनाएंगी, कोणों का रैखिक युग्म बनाती हैं। इस प्रकार के बने दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात एक तरफ अगर प्रतिच्छेदन कोण न्यून कोण है तो उससे संलग्न दूसरा वाला प्रतिच्छेदन कोण जो होगा वो अधिक कोण होता है। यहाँ पर ये रेखाएं शीर्षाभिमुख कोण भी क्रिएट करती हैं। तो जितना कोण इधर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वाला कितना होता है 180 माइनस थीटा होता है। तो इस प्रकार ये नीचे भी कितना होता है 180 माइनस थीटा होता है। लेकिन इनमें प्रतिच्छेदन की एक और स्थिति होती है जब ये परस्पर लंब होती हैं। तो परस्पर लंब होने की दशा में क्या होता है कि थीटा कोण, जो चारों कोण बनते हैं वो चारों कोण थीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार समांतर की दो स्थितियां हमने देखी। जब समांतर रेखाओं में बीच में कुछ न कुछ दूरी है, जब कुछ भी दूरी नहीं है तब ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। दो प्रकार का हमने प्रतिच्छेदन देखा। एक प्रतिच्छेदन में कोण जो बनेंगे वो न्यून कोण अधिक कोण बनेंगे और दूसरे प्रकार के प्रतिच्छेदन में जो कोण बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो जो पहली स्थिति है समांतर रेखाओं में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रवणताएं दोनों रेखाओं की बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है कि दोनों की जो प्रवणताएं हैं बराबर होंगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ समकोण है, यहाँ पर प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है जब समकोण है। अब यहाँ पर प्रवणताओं में क्या संबंध होगा, इसी का अध्ययन आज के वीडियो में किया जाना है। ऐसी स्थिति जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक न्यून कोण और संलग्न उसका दूसरा अधिक कोण निर्मित करें तब वहां पर हमारे पास एक सूत्र मिलता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 का मॉडुलस अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इस कोण को ही हम दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का कोण कहते हैं। यहाँ पर थीटा हमने ये लिखा है, ये न्यून कोण, और ये क्या है 180 माइनस अधिक कोण। कभी अगर कोई प्रश्न आता है कि हमको दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का अधिक कोण बताइए तो पहले हम थीटा निकाल लेंगे जो कि न्यून कोण निकलेगा और फिर उसको 180 माइनस कर देंगे तो हमारा अधिक कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हमने अभी चर्चा कर ली कि प्रत्येक प्रकार की स्थिति कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदन करेंगी तो कैसे करेंगी, नहीं करेंगी
तो क्यों नहीं करेंगी। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न पर। दिया गया है उन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए जिनके निर्देशाक्षों पर अंतःखंड क्रमशः 2, 5 तथा 4, 7 हैं। तो पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। तो निर्देशाक्षों कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं, x x डैश और y y डैश। ये 2 अक्ष है हमारे पास। तो कहा जा रहा है 2,5। तो अब यहाँ कहा जा रहा है निर्देशाक्षों पर कटे अंतःखंड 2 रेखाओं के। पहली रेखा के क्या है? 2, 5। इसका मतलब क्या हो गया? x अक्ष पर अगर 2 है तो y अक्ष पर 5 है। ये देखिए, ये दूरी 2 हो गई और ये दूरी 5 हो गई। अब इन 2 बिंदुओं, इनके नाम हम रख लेते हैं A तथा B। तो ए बी को मिलाने वाली रेखा खींचते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार ये बन जाती है। इसी प्रकार 4, 7। तो अब देखिए 4 यहाँ पर होगा और 7 यहाँ पर होगा। तो अब जब 4, 7 वाली रेखा खींचेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि ये देखो इधर पीछे की ओर तो क्या हो रही, फैलती चली जा रही है। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदन आगे ऊपर कहीं करेंगी दूसरे चतुर्थांश में। चूंकि ये YH की रेखा ऊपर जा रही है तो इस दूसरे चतुर्थांश में कहीं इनका प्रतिच्छेदन होगा। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार रेखा 1 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड। तो रेखा 1 अक्षों पर कितने अंतःखंड काट रही है? 2, 5। इसलिए x/2 प्लस y/5 बराबर 1। ये पहली रेखा हो गई। या फिर इसको देखो क्या कर सकते हैं, 2, 5 का हम लघुत्तम ले लेंगे। तो 2, 5 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो 5x प्लस 2y बराबर 1। या फिर इससे क्या बन जाएगा? 5x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए हमको करना क्या है? 2 रेखाओं के बीच का कोण इस सूत्र के प्रयोग द्वारा निकालना है। अर्थात पहली रेखा की प्रवणता हमको निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए, अब प्रवणता निकालने के लिए इसको प्रवणता स्वरूप समीकरण में परिवर्तित करेंगे। प्रवणता रूप समीकरण में परिवर्तित करने पर तो देखिए y की वैल्यू निकालनी होगी यहां से हमको। तो ये क्या बन जाएगा? 2y बराबर -5x प्लस 10। ध्यान रहे x वाला पद पहले लिखा जाएगा। तो इसलिए y बराबर -5/2x प्लस 10/2 अर्थात 5। तो ये रेखा हो गई तुम्हारी पहली। अतः प्रवणता M1 बराबर कितनी आ गई? -5/2। इसी प्रकार दूसरी रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड। तो देखिए अक्षों पर कटे अंतःखंड दूसरी रेखा द्वारा क्या है? 4, 7। तो अब हम देखो दूसरी रेखा की प्रवणता आपको दूसरे तरीके से निकालना सिखा रहे हैं। तो अब दूसरी रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड 4, 7 है। तो यहाँ पर इस फिगर में स्थिति को हम देखेंगे तो ये बिंदु हमारा, इसका नाम अगर C रख देते हैं तो ये 4, 0 बन जाएगा। और इसका नाम अगर D रख देते हैं तो ये बन जाएगा 0, 7। क्योंकि 4 भुजा है और 7 कोटि है। YH पर कटा अंतःखंड। तो इस प्रकार हम लिखते हैं, अतः x अक्ष पर बिंदु B के C है ना, निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4, 0 तथा y अक्ष पर बिंदु D के निर्देशांक
0,7 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब 2 बिंदु मिल गए। अब इन 2 बिंदुओं की प्रवणता हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। इसलिए प्रवणता M2 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये आ गया 7 बटे -4 या -7/4। तो ये दूसरी रेखा की प्रवणता निकल आई। तो हम प्रवणता इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि पहले रेखा का समीकरण निकाला, फिर प्रवणता रूप में बदला और फिर तुलना करके निकाल ली, या फिर हमने दोनों बिंदु निकाल लिए रेखा के, तो बिंदुओं वाली प्रवणता का सूत्र लगा के प्रवणता हमने ज्ञात कर ली। तो अब हमको दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। अतः दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन कोण के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये पूरा मॉड लगा देते हैं ताकि हमें जो थीटा की वैल्यू मिले वो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो m1 हमारे पास क्या है? -5/2 माइनस सूत्र वाला और -7/4, तो +7/4 हो जाएगा, बटे 1 माइनस 1 प्लस -5/2 इंटू -7/4। तो अब इसको ही हमें सरल करना है। तो अंश में लघुत्तम हो जाएगा 4, तो -10 प्लस 7 बटे हर में माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, और 4 दूनी 8 का तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 8 प्लस 5 सत्ते 35 बटे 4 दूनी 8, तो बराबर tan थीटा बराबर, अब देखिए मॉड लगा देते हैं यहाँ पर, मॉड ऑफ ये माइनस का 10 प्लस का 7 है, तो माइनस के 3/4, और नीचे वाली भिन्न को सरल करके पलट के गुणा कर देते हैं। तो 8/35 और 8 43। तो इस प्रकार बराबर हमारा बन जाता है ये 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 माइनस 6/43 मॉड ऑफ, तो मॉड की वैल्यू धनात्मक कर देगा 6/43। तो इसलिए tan थीटा बराबर आया 6/43। अतः दोनों रेखाओं के बीच कोण थीटा बराबर, तो ये उधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 6/43, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। रेखाओं a ऑफ a माइनस बी वाई माइनस बी ऑफ a प्लस बी एक्स बराबर n³ तथा a ऑफ a प्लस बी वाई माइनस बी ऑफ a माइनस बी एक्स बराबर m³ के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो पहले चूंकि रेखाएं जो दी गई हैं उनको लिखते हैं, क्या है? a ऑफ a माइनस बी ऑफ वाई माइनस बी ऑफ a प्लस बी ऑफ एक्स बराबर n³। दूसरी रेखा है हमारे पास a ऑफ a प्लस बी वाई माइनस बी ऑफ a माइनस बी एक्स बराबर m³। ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब देखिए x वाला पद पहले होना चाहिए, y वाला पद बाद में होना चाहिए, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में क्या देखा कि हम दोनों रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करने के लिए 2 तरीके अपना सकते हैं, या तो हमें बिंदु पता हो और या हम रेखा को प्रवणता रूप में बदल लें। तो यही कार्य हम यहाँ पे करते हैं इन दोनों रेखाओं को प्रवणता रूप में बदलने पर। तो लिखेंगे क्या? दोनों रेखाओं को प्रवणता रूप में बदलने पर।
जब हम प्रवणता रूप में बदलेंगे तो हम देखिए एक्स वाला पद उधर चला जाएगा तो ये माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पहली रेखा के लिए क्या होगा, ए ऑफ ए माइनस बी ऑफ वाई बराबर, ये एक्स वाला पद उधर चला गया तो बी ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस एन क्यूब। तो अब देखिए हमने क्या किया, एक्स वाला पद दाहिने पक्ष में किया है। तो इस प्रकार अब जब इसकी y की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये b ऑफ a प्लस बी, अब a ऑफ a माइनस बी का पक्षांतर करना पड़ेगा तो a ऑफ a माइनस बी ऑफ x प्लस एन क्यूब अपॉन a ऑफ a माइनस बी, अर्थात इस y के गुणांक का हमने भाग लगा दिया है। तथा अब दूसरी रेखा पे आ जाते हैं, a ऑफ a प्लस बी ऑफ y बराबर हो जाएगा b ऑफ a माइनस बी ऑफ x प्लस एम क्यूब। तो इसलिए यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, b ऑफ a माइनस बी अपॉन a ऑफ a प्लस बी ऑफ x प्लस एम क्यूब अपॉन a ऑफ a प्लस बी। यहाँ पर भी वही कार्य हुआ, b के y के गुणांक का भाग लगा दिया गया। तो ये देखिए पहली रेखा की प्रवणता आ गई और ये दूसरी रेखा की प्रवणता आ गई। तो अतः रेखाओं की तुलना प्रवणता रूप समीकरण y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2 से करने पर, देखिए ये हमने पहली रेखा का स्वरूप लिख दिया प्रवणता रूप, ये दूसरी रेखा का प्रवणता रूप। तो m1 बराबर हो गया b ऑफ a प्लस बी अपॉन a ऑफ a माइनस बी तथा m2 बराबर हो गया b ऑफ a माइनस बी अपॉन a ऑफ a प्लस बी। तो अब हम tan थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं, इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो b ऑफ a प्लस बी अपॉन a ऑफ a माइनस बी माइनस b ऑफ a माइनस बी अपॉन a ऑफ a प्लस बी बटे 1 माइनस b ऑफ a प्लस बी अपॉन a ऑफ a माइनस बी इंटू b ऑफ a माइनस बी अपॉन a ऑफ a प्लस बी। अभी यहाँ प्लस लगाना जरूरी है। तो अब देखिए, अब सरलीकरण करेंगे तो बराबर, अब यहाँ जो हर में हम देख रहे हैं कि a प्लस बी कट जा रहा है, a माइनस बी कट जा रहा है, और अंश में तो लघुत्तम लेना पड़ेगा हमें। क्या हो जाएगा, हर में देखिए a तो मिल रहा है लेकिन a माइनस बी a प्लस बी है, तो a ऑफ a माइनस बी a प्लस बी। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजकों में जब हम लासा लेते हैं तो जो कॉमन हो वो भी लिखें, जो बच जाए वो भी लिखें। तो a कॉमन हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी अलग अलग राशियां हैं, तो इनको हमने गुणा की अवस्था में लिख दिया। तो जब पहले हर का जब हम टैली करते हैं तो a प्लस बी बचता है, तो ये बन जाएगा b ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब दूसरे हर को टैली करते हैं तो a माइनस बी बचता है, तो ये b ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा मेन बटा है। तो यहाँ देखिए a का गुणा a स्क्वायर का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो a स्क्वायर, b का गुणा b स्क्वायर बटे में हमारा आ गया a स्क्वायर। ये लगा दिया मॉड ऑफ। तो अब आता है tan थीटा बराबर मॉड ऑफ। अब देखिए भिन्न में भिन्न का भाग है, पलट के गुणा करेंगे तो ऊपर देखिए b कॉमन हो रहा है, तो b कॉमन लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab।
तो देखिए माइनस से चिन्ह भी बदलेंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर होगा, माइनस का बी स्क्वायर होगा। अभी ये माइनस 2ab बनाएगा तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस 2ab हो जाएगा अपॉन ए ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू ये पलट के गुणा हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। इसलिए tan थीटा बराबर मॉड ऑफ, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2ab बन गया 4ab, और b का गुणा हो जाएगा तो 4ab स्क्वायर। अभी a से देखिए स्क्वायर कट गया, इंटू ए अंश वाला बटे a माइनस बी, ए प्लस बी का गुणा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन क्या बन गया, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 मॉड ऑफ। तो अब हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि ये वर्ग में आ गई है, तो a और b के किसी भी मान के लिए जो वैल्यू हमको मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। हम चाहे धनात्मक वैल्यू रखें चाहे ऋणात्मक रखें, स्क्वायर और घाते 4 लिखिए, समघातों के कारण धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी दशा में ये मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो यही हमारा दोनों रेखाओं के बीच का कोण प्राप्त हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। बिंदु 2, -1 से होकर जाने वाली उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 6x + 5y = 8 से 45 अंश का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो अब एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें उसकी प्रवणता पता होनी चाहिए, ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो मान लेते हैं, माना कि 2, -1 से जाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर m1 मान लेते हैं, तथा रेखा, अब दूसरी रेखा दी गई है 6x + 5y = 8 की प्रवणता m2 बराबर, अब देख लीजिए, तो किसी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए आपको हम एक तरीका बताते हैं कि यदि कोई रेखा ax + by + c = 0 के रूप में है। रेखा का स्वरूप क्या है, ax + by + c = 0। इसे हम रेखा का व्यापक स्वरूप या मानक स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ से हम प्रवणता रूप बनाते हैं। तो by बराबर -ax - c होगा। तो y बराबर -a/b x - c/a। तो इसलिए इस रेखा की जो प्रवणता निकलेगी वो -a/b निकलेगी। अर्थात अब हमने प्रवणता का एक नया सूत्र प्राप्त कर लिया, m बराबर -a/b। लेकिन ये कहाँ पर लागू होगा, जब रेखा मानक रूप में होगी। अगर रेखा अंतःखंड रूप में होती है तो वहां भी x/a + y/b बराबर 1 होता है। तो क्या वे a भी यही है, तो नहीं, वो a और b ये नहीं है। ये क्या है, x के गुणांक हैं, y के गुणांक हैं। जब रेखा इस रूप में हो तब प्रवणता का समीकरण या सूत्र m बराबर -a/b होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, -6/5। अर्थात किसी रेखा की प्रवणता हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। बड़ा लंबा काम हम करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम प्रवणता रूप बदलें फिर उसके बाद। तो ध्यान रखेंगे केवल कि अगर रेखा इस रूप में है तो प्रवणता -a/b होती है। तो चलते हैं फिर आगे। पहली प्रवणता मालूम हो गई, दूसरी प्रवणता मालूम हो गई, और दोनों के बीच का कोण
45 अंश है, चूंकि दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना है 45 अंश। तो इसलिए सूत्र लगा देते हैं, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan 45 अंश बराबर मॉड ऑफ m1 हमको पता नहीं है, माइनस m2 माइनस 6/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/5 बटे 1 प्लस m1 कितना, m1 पता नहीं है, इंटू m2 माइनस 6/5। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बराबर बटे 5 इधर गुणा हो जाएगा, 5m1 प्लस 6/5 बटे नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 6m1 बटे 5। अभी बटे के 5 ये कट जाएंगे ऊपर नीचे वाले। तो इस प्रकार, इसलिए tan 45 की वैल्यू क्या है 1 बराबर 5m1 प्लस 6 बटे 5 माइनस 6m1। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 6m1 बराबर 5m1 प्लस 6। तो अब ये 5m1 इधर ले आए तो 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11m1 बराबर 5 उधर चले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो 6 माइनस 5 आ जाएगा 1। तो या फिर m1 बराबर क्या हो गया -1/11। तो इस प्रकार ये m1 की वैल्यू अभी निकल आई है। लेकिन यहाँ एक बात विद्यार्थियों को और ध्यान देनी होगी कि ये जो मॉड लगा हुआ है, ये मॉड हमने देखिए यहाँ समाप्त कर दिया है। तो मॉड को समाप्त करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मॉड के जो अंदर की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दो प्रकार की हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्योंकि मॉड क्या करता है कि पॉजिटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव रखता है और निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव रखता है। तो हमने एक स्थिति यहाँ पर अभी हल की है, तो एक स्थिति की प्रवणता यहाँ पर निकल के आई है। तो चाहो तो जब मॉड को हटाते हैं तो वहां पे आप लिख सकते हैं प्रथम स्थिति। क्या हो गया पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो गया। अब आते हैं द्वितीय स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय स्थिति में क्या होगा निगेटिव लेने पर, तो 1 बराबर, इसको जब निगेटिव लेना है तो माइनस लगाइए बटा के सामने, 5m1 प्लस 6/5 माइनस 6m1। तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 6m1 बराबर -5m1 माइनस 6। -5m1 इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -m1 बराबर ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -11। या फिर अब देखिए माइनस माइनस कट गए तो m1 बराबर कितना आ गया 11। तो इस प्रकार हमने m1 के दो मान प्राप्त किए। तो इसका मतलब बिंदु 2, -1 से जाने वाली, अतः बिंदु 2, -1 से जाने वाली, अब हम लिखेंगे यहां अभीष्ट रेखाओं के समीकरण। अब हमने अभीष्ट शब्द क्यों कहा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ दो प्रवणताएं हैं, तो या तो यही लाइन हम दो बार लिखे कि 2, -1 से जाने वाली और इतनी प्रवणता वाली रेखा का समीकरण, फिर दोबारा लिखे 2, -1 से जाने वाली इतनी प्रवणता वाली रेखा का समीकरण। तो हमने क्या किया, इन दोनों कथनों को एक ही में निरूपित कर दिया, अभीष्ट रेखाओं कह दिया का समीकरण। तो क्या होता है y माइनस y1 कितना है -1, तो हो गया +1 बराबर m1 कितना
-1/11 ऑफ x माइनस x1 2 हो गया। तथा दूसरी वाली के लिए आ जाओ, y माइनस y1 बराबर प्रवणता कितनी है 11 ऑफ x माइनस x1। ठीक है ना। तो अब इन दोनों को सरल कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये 11 से गुणा हो जाएगा, 11y प्लस 11 बराबर माइनस x प्लस 2। तथा इधर आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 1 बराबर 11x माइनस 22। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, अगर 11x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, फिर चिन्ह भी बदलना पड़ेगा। तो हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, 11x अभी प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा, माइनस 22 इधर आएगा तो प्लस 22, तो प्लस 23 तो माइनस 23 बराबर 0। एक रेखा बन गई। इधर आते हैं, ये माइनस x इधर आ जाएगा तो x प्लस 11y और 2 उधर चला जाएगा तो 11 में 2 चला जाएगा 9, तो प्लस 9 बराबर 0। तो इस प्रकार हमारे ये दो मान प्राप्त हो जाते हैं। यही अभीष्ट दोनों रेखाएं हैं। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। बिंदुओं h, 3 तथा 4 से जाने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। तो h का मान ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा के लिए 2 बिंदु दे दिए गए हैं, दूसरी रेखा दे दी गई है और बीच का कोण दे दिया गया है। तो अब चलते हैं भाई, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नानुसार बिंदुओं h, 3 तथा 4, 1 से जाने वाली रेखा, अब हमको रेखा नहीं चाहिए की प्रवणता चाहिए। तो 2 बिंदुओं की प्रवणता m1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ये निकल आई। तथा दूसरी रेखा दी गई है 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 की प्रवणता m2 बराबर, अभी हमने फार्मूला देखा था माइनस a/b, तो माइनस 7 बटे माइनस 9, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 7 बटे 9 ये दूसरी रेखा की प्रवणता। तथा रेखाओं के बीच कोण दिया गया है 90 डिग्री, अर्थात रेखाएं परस्पर लंब हैं, अर्थात रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो इसलिए अब लंब वाला प्रतिबंध m1 इंटू m2 बराबर -1। अब हमको सूत्र कोण वाला लगाने की जरूरत नहीं है। तो m1 कितना है, ये वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, -2 बटे 4 माइनस h, तो -2 बटे 4 माइनस h इंटू m2 क्या है 7 बटे 9 बराबर -1। दोनों पक्षों का माइनस हम काट सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 बटे 9 चौको 36 माइनस 9h बराबर 1। तो अतः तिरछा गुणा कर लेंगे तो 36 माइनस 9h बराबर 14, तो माइनस 9h बराबर 14 माइनस 36। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 14 से जब हम 36 घटाएंगे तो निकलेंगे कितने, यहाँ 6 में 4 गया 2, 3 में 1 गया 2, 22 माइनस का तो माइनस 9h, माइनस माइनस कट गया तो h बराबर 22 बटे 9। यही हमको ज्ञात करना था, h की वैल्यू निकालनी थी, तो h बराबर 22 बटे 9। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि रेखाओं ये पहली तथा ये दूसरी परस्पर लंबवत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा है, केवल भिन्नता यही है कि ये जो पहली रेखा है ये आपको मानक रूप में बदलनी पड़ेगी। तो लिखेंगे पहली रेखा, चूंकि पहली रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k ऑफ 6x
माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। तो कैसे ब्रैकेट खोल लीजिए, देखिए 2x प्लस 6kx प्लस 3y माइनस ky प्लस 4 प्लस 12k बराबर 0। क्या किया हमने, x वाले पद एक जगह, y वाले पद एक जगह, अचर पद एक जगह। तो अब ये क्या बन गया, 2 प्लस 6k ऑफ x प्लस 3 माइनस k ऑफ y प्लस 4 प्लस 12k बराबर 0। अब ये रेखा अपने व्यापक रूप में आ गई, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो क्या लिखेंगे, अतः इस रेखा की प्रवणता, चूंकि सारा काम प्रवणता पर निर्भर करेगा, तो माइनस a अपान बी, तो माइनस 2 प्लस 6k अपान 3 माइनस k, माइनस a अपान बी वाला फार्मूला लगा के। तथा दूसरी रेखा क्या है, पहली के बजाय यहां लिख देंगे दूसरी रेखा कौन सी है, 7x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 की प्रवणता m2 बराबर, तो माइनस a अपान बी माइनस 7/5। तो आगे चलते हैं, गुण दिया गया क्या, चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो m, अतः अब m1 की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस ऑफ 2 प्लस 6k अपॉन 3 माइनस k इंटू m2 है माइनस 7/5 बराबर है -1। तो अब ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 7 दूनी 14 प्लस 7 छंग 42 के बराबर, अब इधर 5 3 15 गुणा करेंगे माइनस में, तो -15 और 5 एकम 5 के माइनस के, तो उधर चला जाएगा, तो प्लस का 5 के, तो इसका मतलब 42 के माइनस 5 के इधर आ जाएंगे प्लस वाले, बराबर -15 और 14 उधर चले जाएंगे, तो -14। तो इस प्रकार ये हमारे पास आ जाता है 37 के बराबर -29। तो अतः अब हम लिख सकते हैं के बराबर -29/37। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार छठा प्रश्न देखते हैं, रेखाओं, ये पहली रेखा तथा ये दूसरी रेखा के बीच अधिक कोण ज्ञात करना है। तो दो रेखाओं के बीच अधिक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए अगर हमने ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाई, तो ये बीच का कोण न्यून कोण है और ये बीच का कोण अधिक कोण है। तो अगर ये न्यून कोण थीटा है, तो फिर ये अधिक कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो पहले हम दोनों के बीच का कोण निकालते हैं, पता चल जाएगा कि न्यून कोण निकल रहा है कि अधिक कोण निकल रहा है। तो चूंकि पहली रेखा 9x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 की प्रवणता m1 बराबर क्या हो जाएगा, -a अपान b, तो -9/3, तो 3 त्रिको 9 कट जाएगा, तो इस प्रकार आ गया -3। तथा दूसरी रेखा 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 की प्रवणता m2 बराबर, तो -a की जगह 2/b की जगह 4, तो ये बराबर -1/2 आ गया। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो अतः आप सूत्र प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो बराबर क्या हो जाएगा,
m1 हमारे पास है -3 और m2 माइनस में है और ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1/2 बटे 1 प्लस -3 इंटू -1/2 तो बराबर देखिए 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 1 तो माइनस के 5/2 बटे नीचे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और 3 एकम 3 तो ये हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार देखिए बटे का 2 भी कट जाएगा और ये 5 भी कट जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा क्या tan थीटा बराबर मॉड ऑफ -1। तो मॉड ऑफ -1 क्या हो गया, अतः tan थीटा बराबर 1। तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं, या tan थीटा बराबर tan 45 अंश। तो थीटा बराबर आ गया कितना 45 अंश, इसलिए थीटा बराबर 45 अंश। तो ये तो न्यून कोण निकल के आया। तो अतः अब क्या लिखेंगे, दोनों रेखाओं के बीच का अधिक कोण बराबर, तो अधिक कोण के बारे में भी क्या हमने बताया 180 माइनस थीटा, तो बराबर 180 माइनस 45, तो ये बराबर आ गया 135 अंश। और या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं 3π/4 अगर हम रेडियन में इसको बदलना चाहें। तो ये हमारा आ गया अधिक कोण। कौन सा अधिक कोण, रेखाओं के बीच का, रेखाओं के बीच का। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अन्य प्रश्नों को अब अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।